अपराध होने से लेकर, सजा से लेकर और जमानत से लेकर, रिहाई से लेकर पूरी जानकारी आज हम देंगे। कैसे अपराध घटित होता है और अपराध के बाद कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में क्या क्या कार्रवाई होती है, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये सारी बातें आज आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि अपराध होने के बाद कोर्ट में क्या क्या प्रक्रिया होती है, सारी जानकारी आपको मिल सके। यानी कि अपराध से लेके जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु आज आपको बताएंगे कि जब अपराध घटित होता है और अपराध के बाद क्या क्या प्रक्रिया जजमेंट तक होती है कोर्ट में। बीएनएस के तहत अपराध पर कार्रवाई होती है, जबकि बीएनएसएस के तहत कोर्ट में प्रक्रिया चलती है। अब आपको बता दें कि बीएनएस है, अभी जो कानून बदला है आईपीसी, वो कन्वर्ट हो गया बीएनएस में, और जो सीआरपीसी था वो कन्वर्ट हो गया बीएनएसएस में। जब भी किसी आपराधिक मामले की शुरुआत होती है वो सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से होती है। जब भी कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस अपनी चार्जशीट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को देती है, और ये भी बता दें कि उनको 3 साल तक की सज़ा देने की पावर होती है, यानी कि 3 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। अगर मामला हत्या या रेप का है तो बीएनएसएस के तहत उनके पास ये शक्ति नहीं होती कि वो ऐसे मामले की सुनवाई करे, क्योंकि सजा इसमें ज्यादा होती है। तो वह ये मामला भेजते हैं सत्र न्यायालय के पास, यानी कि सेशन कोर्ट के पास इसको कमिट करना बोलते हैं। अब मान लीजिए मामला पॉक्सो एक्ट का है तो पुलिस उसकी चार्जशीट चालान सेशन कोर्ट में सबमिट करेगी। देखिए, 2 तरह के क्रिमिनल केस होते हैं। एक होता है एफआईआर केस, जो एफआईआर करने के बाद होता है। एक होता है कंप्लेनेंट केस, जो कि सीधा कोर्ट से किया जाता है। यहाँ पे हम एफआईआर की बात करेंगे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, चालान, कोर्ट में ट्रायल और जजमेंट तक की बात करेंगे। यहाँ पे जो विक्टिम है, यानी कि जो पीड़ित है, वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या फिर जिसने अपराध होते हुए देखा है वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। बीएनएसएस 173 के तहत दर्ज की जाएगी। अब आपको बता दें कि अपराध अगर गंभीर परिस्थिति का है तो पुलिस बीएनएसएस सेक्शन 35 के तहत उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, सेक्शन 49 के तहत उसकी तलाशी ले सकती है, और सेक्शन 185 के तहत उस स्थान की भी तलाशी ले सकती है। अब अगर गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने तो पुलिस बीएनएसएस सेक्शन 36 ग के तहत अपराधी के किसी परिचित को सूचना जरूर देगी, और उसके बाद उसको मेडिकल चेकअप के लिए जो भी अपराधी है पास के सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। इसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि जो अपराध है वो जमानतीय है और पुलिस के पास इतने ठोस सबूत नहीं है उसके लिए, तो पुलिस स्टेशन से भी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए पुलिस किसी बेल बॉन्ड की मांग कर सकती है बीएनएसएस सेक्शन 478 के तहत। ऐसे अपराध जिसमें कि 7 साल से कम की सज़ा है या 7 साल तक की सज़ा है, ऐसे में पुलिस किसी व्यक्ति को, अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसको थाने से ही नोटिस देकर छोड़ देगी, और जब पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी तो वहाँ पे सीधे उस व्यक्ति को आना होगा, यानी कि कोर्ट में पेश होना होगा और कोर्ट से ज़मानत लेनी होगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो जजमेंट है 2 जुलाई 2014 का, ये सब उसमें कहा गया है, जारी किए गए हैं ये निर्देश। अगर गिरफ्तारी की गई है तो पुलिस को ये भी दिखाना होगा कि गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी थी, क्या ऐसा था कि इसको गिरफ्तार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी बात, अगर बेवजह गिरफ्तारी की गई है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब आपको ये बात भी बता देते हैं कि जब पुलिस अपराधी को कोर्ट में पेश करती है तो वो पुलिस कस्टडी मांगती है। अब ये निर्भर करता है हमारे मजिस्ट्रेट साहब को के ऊपर कि वो कस्टडी दे भी सकते हैं और नहीं भी।
अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते हैं कि 2 तरह की कस्टडी होती है, पुलिस कस्टडी होती है, जुडिशियल कस्टडी होती है। कई बार मजिस्ट्रेट साहब उसको जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकते हैं, यानी कि जेल में भी भेज सकते हैं, अगर लगता है कि भाई बाहर जाके ये कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो जो आरोपी है, वो बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पुलिस अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी होता है, जिसको आईओ कहा जाता है। अब यहाँ अगर आईओ को लगता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि शिकायत झूठी है, तो वो यहाँ पर BNSS सेक्शन 189 के तहत फॉल्स रिपोर्ट, जिसे कि क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है, कोर्ट के सामने पेश करके केस को ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे में पीड़ित व्यक्ति प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट में BNSS की धारा 210(1) के तहत केस को आगे बढ़ा सकता है। और अगर यहाँ पे आरोपी के पास सबूत है कि मुझे बेवजह पुलिस के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा फंसाया गया है, तो वो अपनी अपील हाई कोर्ट में कर सकता है और FIR को क्वैश करवा सकता है, अपनी याचिका को हाई कोर्ट में दायर करके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का समय BNSS सेक्शन 187 सबसेक्शन 3 के तहत 60 दिन का ही है या 90 दिन है, यानी कि 90 डेज है, 60 और 90 डेज, जो कि केस पर निर्भर करता है कितने सेक्शन, कैसे सेक्शन लगाए गए हैं। अब आपको बता दें कि FIR को निरस्त करने की पावर BNSS सेक्शन 528 में है। अगर FIR निरस्त हो गई है तो केस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अगर पुलिस जो है समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो BNSS सेक्शन 187 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21 के तहत आप, यानी कि आरोपी को बेल मिलने का अधिकार मिल जाता है। इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। क्या क्या ज़रूरी है? दोनों पार्टियां ज़रूरी है, शिकायतकर्ता, पीड़िता, उसमें भी केस बहुत ज़रूरी, मतलब केस में इनका होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ घटना घटी थी, ये पूरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, गवाही, इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस एग्जामिन, और BNSS की सेक्शन 176 के तहत वीडियोग्राफी, जो भी है आपके पास, फोटोग्राफी है या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें एक केस में अहम भूमिका निभाती हैं। अब आती है क्रॉस एग्जामिन, जिस पे कि पूरा केस टिका होता है। यहाँ पे एक अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे पूरी तरह से परफेक्ट वे में लाना होता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस पर्सन ने ये काम नहीं किया है। तो यहाँ पे अभियोजन से परे, संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अपना मामला। और अगर आपने अपने आप को सही तरह से पेश किया है, पूरी तरह से ठीक से पेश किया है, तो आप वहाँ से बरी हो सकते हैं। और अगर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट से सज़ा मिली है तो BNSS की सेक्शन 415 के तहत आप ऊपर की कोर्ट में, यानी कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर पीड़ित को लगता है कि जो अपराधी था, जो आरोपी था, उसको सज़ा कम मिली है या फिर उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो वह व्यक्ति जो पीड़ित है वह भी BNSS सेक्शन 418 और 419 के तहत अपील कर सकता है। तो लगता है कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, अपराध घटित होने से लेकर जजमेंट तक की जानकारी, और जजमेंट के बाद अगर आप नहीं संतुष्ट हैं उस जजमेंट से, तो आपको क्या करना चाहिए, किस सेक्शन के अंडर करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।